सन 1950 की बात है। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच कुछ अजीब हो रहा था। डस्टबिन, जो शहर की जिंदगी का एक आम हिस्सा थे, गायब होने लगे। कुछ नहीं, बल्कि दर्जनों डस्टबिन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। तरह तरह के थ्योरीज बनने लगे। कुछ लोगों ने कहा शरारती बच्चों का काम है, तो कुछ ने कहा कुछ और ही बात है। कुछ लोगों ने आसमान में अजीब रोशनियों की बातें की, जो डस्टबिन के गायब होने के साथ साथ दिखाई दे रही थी। क्या ये गायब हो रहे डस्टबिन किसी ऐसी चीज का साइन हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे है, स्टार्स से आए मेहमानों का? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। अंतरिक्ष के इतने विशाल होने के बाद ये सोचना भी मुश्किल है कि सिर्फ धरती पर ही जिंदगी होगी। फिर भी, जैसा कि फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने सोचा था, सब कहां है? ये आसान सा सवाल, जिसे फेर्मीज पैराडॉक्स कहा जाता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होने की हाई प्रोबेबिलिटी और उसके एविडेंस न होने के बीच के अंतर को दर्शाता है। ये यूनिवर्स अरबों साल पुराना है। इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस के पैदा होने और कांटेक्ट करने के लिए काफी समय है। तो फिर उन्होंने अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? हाल के सालों में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बहुत बढ़ी है। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने दूसरे स्टार्स के प्लैनेट्स के बारे में हमारे नजरिए को बदल दिया। केपलर का मिशन था एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना, यानी हमारे सूरज के अलावा दूसरे स्टार्स के प्लैनेट्स। इसने जो रिवील किया वो हैरान करने वाला था। एक गैलेक्सी प्लैनेट से भरी हुई और उनमें से कई अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हैं। इस जोन को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, जहां टेम्परेचर पानी के लिए बिल्कुल सही होता है, जो लाइफ के लिए जरूरी है। अगर हम 13.8 बिलियन ईयर के यूनिवर्स के इतिहास को एक साल के कैलेंडर में समेट दें, बिग बैंग 1 जनवरी को और आज का दिन 31 दिसंबर को, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन आखिरी कुछ सेकंड्स में ही दिखाई देती है। जरा सोचो, अगर इस कॉस्मिक कैलेंडर में कोई एलियन सिविलाइजेशन एक दिन पहले भी पैदा हुई होती, तो वो टेक्नोलॉजी में हमसे लाखों साल आगे होती। सोचो उन्होंने कितनी तरक्की कर ली होती, उनके पास कितना नॉलेज होता। ये सोचकर पता चलता है कि यूनिवर्स में हमारी जगह कितनी छोटी है। सेक्शन 5, द इंटेलिजेंस गैप। क्या हम ब्रह्मांड के चींटियां हैं? ह्यूमंस और एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन के बीच इंटेलिजेंस का गैप बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे हमारा और चींटियों का है। हम शायद उनकी एक्टिविटीज देख पाएं, उनसे बेसिक लेवल पर इंटरैक्ट भी कर पाएं, लेकिन उन्हें पूरी तरह समझना मुश्किल होगा। वो शायद हमें जानते हों, दूर से स्टडी कर रहे हों, लेकिन हमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रिमिटिव समझते हों। जैसे हम चींटियों से फिलॉसफी पर बात नहीं करते, वैसे ही एडवांस्ड एलियंस शायद खुद को हमसे रिवील ना करें। सेक्शन 6, गॉड्स अमंग अस। प्राचीन ग्रंथों को समझना। इतिहास में दुनिया भर की कल्चर्स में आसमान से देवताओं के उतरने के मिथ्स और लेजेंड्स रहे हैं। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर डिवाइन इंटरवेंशन माना जाता है, शायद एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के साथ मुलाकात की झलकियां हो सकती हैं। क्या ये हो सकता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सुपरनैचुरल इवेंट्स समझा? वो असल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी जो वो समझ नहीं पाए। आग के रथ, समुद्र का बंटना, आसमान से आवाजें, शायद ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे एंसेस्टर्स को जादू लगती होगी। सेक्शन 7, द ग्रेट फिल्टर। जीवन रक्षा की एक सार्वभौमिक परीक्षा। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वेपन्स और रिसोर्सेज की कमी जैसे खतरों का सामना करते हैं, एक सवाल उठता है, क्या ये चैलेंजेस सिर्फ इंसानों के लिए हैं, या ये यूनिवर्सल हर्डल्स हैं जिनसे हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को गुजरना होगा? द ग्रेट फिल्टर कहता है कि एक बैरियर हो सकता है जो ज्यादातर सिविलाइजेशंस को एक लेवल से आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ने से रोकता है। ये फिल्टर कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कैटास्ट्रोफी या हॉस्टाइल एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट भी हो सकता है। सवाल यह है कि ये फिल्टर हमारे टाइमलाइन में कहां है? क्या हम इससे गुजर चुके हैं या ये आगे है? सेक्शन 8, हमारी पसंद। ब्रह्मांडीय महत्व या ब्रह्मांडीय खामोशी। यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमयी जगह है जो अजूबों से भरी है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। धरती के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ की संभावना रोमांचक और विनम्र करने वाली दोनों है। यह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने, इंटेलिजेंस के बारे में अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने और अपनी लेगेसी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारी इंटेलिजेंस हमारी सैल्वेशन होगी, जो हमें चैलेंजेस से पार पाने और अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करेगी, या ये हमारी अनडूइंग होगी,
जो हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी और हमें कॉस्मिक साइलेंस में छोड़ देगी? आखिरकार चॉइस हमारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।